एलोन 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 यानी अकेले रहना। दोस्तों, यह जीवन काफी बड़ा है। इस जीवन में काफी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, पर अकेले रहने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके साथ ही साथ अकेले रहने का एक अलग ही मजा होता है। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कारण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है, तो कोई अपनी पढ़ाई के लिए, तो कोई अपने कारोबार के लिए, तो कोई डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो कोई किसी और कारण की वजह से। दोस्तों, अगर आप भी अकेले रहते हैं और आप भी अकेले खुश रहना चाहते हैं, तो आप भी बड़े आराम से अकेले खुश रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कैसे अकेले खुश रह सकते हैं। अकेले खुश रहने के तरीके को, तो पहला तरीका ये है कि आपको अपने मन के सवालों को सुनना होगा। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय का होता है या आने वाले समय से जुड़ा सवाल होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। यह सवाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह सही तरीका नहीं होता है। हमेशा खुश रहने के लिए या फिर अकेले खुश रहने के लिए आपको अपने मन के हर एक सवाल को समझना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उस सवाल पर बस थोड़ा ध्यान देने से वह सवाल खत्म हो जाता है। उस सवाल को आप समझ जाते हैं। आप इस तरह से अपने मन के अंदर के सवाल को समझ सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप खुद को समझने की कोशिश करें। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर लें कि यह वह समय है जब आप अपने आप को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस होने लगेगी। तीसरा तरीका ये कि आपको अपने लाइफ में हो रहे बदलाव को स्वीकार करना होगा। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग अकेले खुश क्यों नहीं रहते? इसका जवाब है बदलाव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनको दुखी कर देता है। जिंदगी के शुरुआत में वह अकेले नहीं रहते हैं, पर जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं, जिसके कारण बदलाव है। यदि आपको भी बदलाव से डर लगता है तो आप एक बात को हमेशा याद रखना, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को खुश रख सकते हैं। चौथा तरीका ये कि आपको पुरानी चीजों को भूलने की कोशिश करनी होगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वह पुरानी चीजों के कारण
दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले वह किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेले रहना है। ऐसे में आपके पास दो तरीके हैं। आप पुरानी बात के बारे में बस सोच करके दुखी हो, या फिर पुरानी बात को काफी हद तक भूलकर आगे बढ़ते चलें। हम यहाँ पर पूरा भूलने को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है। पांचवा तरीका ये कि आपको अकेले रहने को अवसर मानना होगा, ना कि अभिशाप। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले खुश रहना बहुत ही बुरी चीज होती है, यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है। पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं। छठा तरीका ये कि उस काम को करें जो आपको खुश करता हो। आप यह जानने की कोशिश करें कि आप सबसे ज्यादा खुश कैसे और कब रहते हैं। वह कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश करती है, उस चीज को अपने पास रखें। इसके अलावा काफी लोगों का खुश रहने का कारण कुछ और रहता है, तो आप उसको जरूर करें। जो भी चीज या काम आपको खुश करता है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। यह काम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे फिल्म देखना, खेलना, टहलना, बातें करना, किताबें पढ़ना इत्यादि वगैरह वगैरह, जिससे आपको खुशी मिल सके। सातवां ये कि अपने लक्ष्य को याद करें कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर कोई भी अकेले रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। यह सभी का अलग अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना, किसी को भूलना इत्यादि। तो अकेले में खुद को खुश रखने का तरीका है अपने लक्ष्य पर काम करना। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी कि आप जिस काम या लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। आठवां ये कि आप अपने हर दिन का एक प्लान बनाएं, अपने हर दिन की एक योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार पूरा दिन बिताएं। आप योजना को इस प्रकार से बनाएं कि आप सारा दिन काम में व्यस्त रहें और खाली समय में आपको क्या कुछ करना है इसकी भी एक योजना बनाकर अपने दिन को गुजारें। इससे आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं और इसके कारण आप अकेले में भी खुश रह पाएंगे। नौवां तरीका ये कि हर रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करिए। व्यायाम करने से शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। इसके साथ ही साथ व्यायाम करने से दिमाग शांत होता है। इसके कारण आप अकेले में भी काफी खुश रह पाएंगे। अगर आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों वक्त व्यायाम कर सकते हैं। 10वां ये कि आपको 21 दिनों तक खुश रहने की कोशिश करनी होगी। अगर आपको अकेले में खुश रहना है तो आपको बस किसी तरह से अकेले में
खुद को 21 दिनों तक खुश रखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग खुद ही आपको अकेले में खुश रखेगा। यह तरीका वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध है कि जब हम किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को खुद ही करने लगता है। वह काम पहले दिमाग के लिए कितना भी बेकार हो, पर 21 दिनों के बाद दिमाग उसे करने लगेगा। तो बस आप खुद को 21 दिनों तक अकेले में खुश रखें। यदि आप 21 दिन तक खुद को खुश नहीं रख पाते हैं तो बस आप 21 दिन तक अकेले रहने की कोशिश करें। 21 दिन तक अकेले रहने के बाद आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप खुद ही अकेले में खुश भी रह पाएंगे। यह वह तरीके हैं जिससे आप अकेले में भी काफी खुश रह सकते हैं। अकेले में रह पाना काफी लोगों के लिए कठिन होता है, पर इतना भी नहीं कि कभी भी आप अकेले खुश ना रह सकें। दोस्तों, आपका घर से दूर रहने का कारण नौकरी, करियर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन या कुछ और भी हो सकता है। घर से दूर किसी दूसरे शहर में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दौरान कभी न कभी आपको होम सिकनेस की शिकायत जरूर होती है। अपनों से दूर रहना जहां शारीरिक और आर्थिक रूप से कठिन है, वहीं इन सब से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से ये दूरी आपको कमजोर कर देती है। अपनों के साथ आपका हंसना, रोना सब शेयर हो जाता है, पर अकेले रहने पर आपके लिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार अकेले रहने पर खुश रह सकते हैं। अभी हमने आपको 11 तरीके बताए जो कि हमें अकेले रहने पर जरूर फॉलो करने चाहिए। ऐसा करने से मानते हैं कि आपको वो खुशी तो नहीं मिलेगी जो कि आपको अपने परिवार के साथ रहने पर मिलती है, मगर हाँ, ये तरीके आपको कभी भी अकेले रहने पर बोर नहीं होने देंगे और खुद को खुश और स्वस्थ रख पाएंगे। दोस्तों, बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना वाकई आसान काम नहीं है। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ बुनियादी गुण होते हैं। तो आइए जानते हैं उनके इन गुणों के बारे में। पहला, अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। दूसरा, ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। तीसरा, ये लोग इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। चौथा, छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। पांचवा, अपने लिए नियम ये खुद बनाते हैं और उसका कड़ाई से पालन करते हैं। छठवां, ये लोग खुले विचारों के तो होते ही हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। सातवां, इमोशन से लेकर आर्थिक मामलों तक में ये आत्मनिर्भर होते हैं। आठवां,
ये अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथ में लेते हैं जितना कि वे कर पाए। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ी खूबी से निभाते भी हैं। 9वां, ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अकेले खुश कैसे रहें, अकेले खुश रहने के तरीके क्या होते हैं और अकेले रहने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई होंगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। और इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।